हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं कि सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति क्या होती है, इसमें देखो हमें कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है। एक तो इसमें होता है विराम, कोई वस्तु वास्तव में कब होगी, जब किसी वस्तु की जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलती है। जब कोई वस्तु बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलती, है, तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। क्या बोला, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तब उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। इसके बाद दूसरा क्या होता है, गति की अवस्था होती है। उसमें लिखेंगे गति क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को समय के साथ लगातार बदलती है। तो उसे गतिकीय अवस्था में कहा जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसके बाद इसमें आता है दूरी। अब दूरी क्या होता है, दूरी होता है वस्तु द्वारा किसी निश्चित समयांतराल में वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय तय किए गए पथ की लंबाई को कहते हैं। और इसमें हमें ध्यान रखना होता है आगे राशि है या नीचे लाइन दूरी कहते हैं। लिखेंगे अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। अब विस्थापन क्या होता है, देखो
दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और इसमें होता है किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी के अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु मान लिया एक बिंदु से चली, वो मान लिया यहाँ से चली कोई वस्तु, वो ऐसे करके चली यहाँ से, तो यहाँ से ये पूरी जितनी दूरी यहाँ तक आएगी, ये मान लिया ये पॉइंट ए है, ए और बी है, ये पूरी जितनी दूरी ये चलेगी ए वाली, वो उसकी चली गई दूरी होगी। और ये जो यहाँ से अगर सीधी रास्ता है ए, ये जो ए और पॉइंट के बीच की ए वाली दूरी ये विस्थापन होगी। बस इतना समझना। मतलब ये जो दूरी नीचे से ऐसे चली है, ऐसे कैसे भी चल सकती है, ए वाली जो दूरी चली गई दूरी है ये होगी हमारी दूरी, और ये जो सीधी रेखा है इसे विस्थापन कहेंगे। बस इतना फर्क है, इतना ही ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है इसमें चाल। चाल क्या होती है? संभालिए। चाल क्या होती है? चाल होती है किसी वस्तु की गति की दिशा में, किसी वस्तु की गति की दिशा में चली गई दूरी तथा किसी वस्तु की गति की दिशा में चली गई दूरी तथा लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? देखो यहाँ पहली बात तो लिख लेना, यहाँ एक नीचे लाइन से लिखना, यहाँ एक अदिश राशि है, यहाँ एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद आता है ताक्षणिक चाल। क्या होता है? ताक्षणिक चाल। अब ताक्षणिक चाल क्या होता है? ताक्षणिक चाल होता है किसी निश्चित बिंदु पर मतलब किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की जो चाल होती है
जो चाल होती है उसे उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल कहते हैं। देखिए, मान लिया v बराबर, यहाँ पे इसने डेल्टा s दूरी चली डेल्टा t समय पर, यहाँ लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो इसे हम कह सकते हैं ds/dt। इसकी तात्क्षणिक चाल होगी। अब इसके बाद इसमें क्या आता है? इसके बाद आता है इसमें औसत चाल। कहता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल होता है किसी वस्तु द्वारा यात्रा में चली गई, किसी वस्तु द्वारा यात्रा में चली गई कुल दूरी, यात्रा में चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। हमें इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, औसत चाल तक किसी वस्तु द्वारा यात्रा में चली गई कुल दूरी और उसमें यात्रा में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इसके बाद क्या आता है इसमें? इसके बाद आता है वेग। वेग क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में वेग होता है किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं।